अभी तो प्रायोरिटी हमारी ये हो गई है कि एक बहू को गोरा भी होना है, उसे डॉक्टर भी पढ़ाई में होना भी है। अच्छा होना जी है, हाँ। डॉक्टर इंजीनियर वॉटेवर जो भी आप उसको कमाना भी अच्छा है, और उसे इतना सुलझा हुआ होना है कि पूरे खानदान को लेके चलना है। तो एक औरत इतनी सारी जिम्मेदारी कैसे कर लेगी? अपने घर के जो खर्चे पूरे करने हैं, एक बंदे से नहीं पूरे हो रहे, तो वहां पे आप ख्वाहिशात को लेके नहीं चल सकते। आपने लामुहाला जंग लड़नी ही लड़नी है, मैदान में उतरना ही उतरना है। बिल्कुल सही कह रही है। दूध एक कंप्लीट ग़िज़ा है, कंप्लीट ग़िज़ा है, और बच्चे की पहली ग़िज़ा दूध होता है। अगर दूध इतना नुकसानदेह होता, दही इतनी नुकसानदेह होती, तो अल्लाह ताला बच्चे के लिए दूध को ग़िज़ा नहीं बनाते, वो कुछ और ग़िज़ा रख देते। तो दूध में मसला नहीं, मसला वो इस्तेमाल जो हो रहा है वो कौन सा दूध है और किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है, उसमें मसला है। हिस्ट्री ली नहीं है, उनकी कंडीशन पूछी नहीं है, उनके वाइफ का पूछा नहीं है, कुछ भी नहीं पूछा, ऐसे बता दिया जी अश्वगंधा से बच्चे नहीं होते। मैं यहाँ पे बता रही हूँ, अश्वगंधा जो है एक बहुत अच्छी बूटी है, एनर्जी बूस्टर है, बच्चे भी खाते हैं, बट बच्चे नहीं होते, एनर्जी बूस्टर है वो। तो उसके कोई लिंक नहीं बनता है। एक बेतुकी बात को जिससे उन्होंने कहा कि जी मीटर पे जमजम लिख दो, बिल कम आएगा। तो बिजली को बंद कर दो ना, बिल वैसे कम आ जाएगा। अब लोगों को वो सुनना था, लोगों को ये नहीं सुनना था कि भाई चार लाइट्स ऑन है, बंद कर दे, एसी आप पीक आवर्स में ना चलाएं। उनको ये बात समझ में नहीं आएगी, उनको ये समझ में आएगा कि जी मीटर पे जमजम लिख दे तो बिल कम आएगा। अच्छा उमेर राहिल, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि इतनी हंसी किस बात पे थी? अच्छा मैं बताऊं, माया को मैं पर्सनली जानती हूँ, हाँ, जवेरिया से भी मेरा बहुत, मतलब और मैं देखिए, बताती हूँ। एक बात ये है कि एक बात हो गई, उनको पता है ये कंट्रोवर्शियल जाएगी ये टॉपिक। देखिए, जब मैं आपसे सवाल पूछने लगूँ ना, आप गेस्ट हैं और मैं होस्ट हूँ, तो ये ऑब्वियस है कि ये चीज कुछ खराब हो रही है। आपको आइडिया हो जाएगा मैं कुछ पूछूंगी, जो कि मैं भी पूछने भी वाली हूँ आपसे थोड़ी देर में, तो आप अलर्ट हो जाएंगे। तो एक कॉलर जब कॉल करता है तो एक ऑलरेडी ये सेंसिटिव टॉपिक है, इस पे मुझे कंट्रोल करना है। ऑलरेडी प्रीवियसली इस पे बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सीज हो चुकी हैं, तो उस दरमियान जो है जवेरिया माया दोनों को ख्याल रखना चाहिए। अच्छा यहाँ मैं पे समझूंगी कि है ना, अनीस जो है उन्होंने कंट्रोल किया, वो थोड़ा सोबर रहे, तो इसकी क्या वजह थी कि ये ना रह सकी? देखो अच्छा यहाँ पे मैं बताऊँ, देखिए होता क्या कि इस वक्त हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, कोई मिस्टेक होगी हम एडिट कर देंगे रिकॉर्डिंग ऑब्वियसली, में, ठीक है। बिल्कुल। लाइफ के अंदर बहुत सारे कैमराज होते हैं। हम्म, अब पास्ट में ऐसी बहुत सारी चीजें मैं यहाँ पे नहीं लूंगी, बड़े बड़े नाम जिनके साथ बहुत कुछ हो चुका है, हम्म। ठीक है, और वो सिर्फ एक कैमरा जिसको जिस पर जो करना होता है ना वो कर लेगा, 10 कैमरे यहाँ लाइव पे। में शाइस्ता लोधी के साथ जो जी हुआ, हाँ, बिल्कुल। ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं, हम्म, उसमें कोई गलती उनकी भी नहीं थी। हम्म, हम उस गलती को जबरदस्ती पकड़ के उसको हाईलाइट करते हैं, और उसको जो है कहना चाहिए कि उसको स्पार्क देते हैं, क्योंकि हमें खुद जो है थोड़ी सी अटेंशन चाहिए होती है। हम्म, अगर एक बात हुई, हम्म। अगर देखे ऑन, इसको किसने बढ़ाया? ये क्लिप क्यों इतना वायरल हुआ? इसलिए इन लोगों क्लिप को जो चैनल लोग, की वजह से। चैनल ने खुद भी बढ़ाया है, ठीक है जैसे वो जमजम वाला जी हाँ। मौलाना साहब देखिए जो है। इसलिए कि एक चीज गलती हो गई, जैसे निदा के साथ हुआ था कि शोएब मलिक का जो एक शो हो रहा था, वो तो निदा के साथ तो चलता रहता है। देखिए उनकी देखिए बढ़ाते, इतनी कंट्रोवर्शियल नहीं आती, उनकी मस्ती मजाक में निकल जाती लेकिन है। जब शोएब मलिक का हुआ था वो रिकॉर्डिंग थी। हम्म। अब रिकॉर्डिंग का क्लिप निकाल के हाँ, चला दिया, देखिए चलाने ये की पॉइंट बात है, आपका इसलिए सही है। कि उन्होंने अपने वो शो लाइव को नहीं था। चलाना था, वो लाइव नहीं वो था। लाइव नहीं था। तो ये चीजें जान के निकाली जाती है कि जी आपस में हंसी मजाक हो रहा है, वो उनको सिर्फ आप सिर्फ हिना को भी दिखा सकते थे, लेकिन उनको लिया गया और उसको हाईलाइट किया गया, और फिर उसके क्लिप जो है ना बार बार लगाया गया। अगर वो क्लिप नहीं लगते, कितने लोग लाइव मुझे बता दें, रमजान ट्रांसमिशन में 2 ट्रांसमिशन कर दी, कितने लोगों ने मुझे देखा होगा, कितनी मेरी रेमेडीज सुनी मैं तो होगी। आपको फॉलो करती हूँ और बहुत सारे नहीं लोग देखिए, और भी फॉलो और वो करते होंगे। जिस चैनल पे थे ना उसकी कोई इतनी फैन फॉलोइंग नहीं कि हम कहें कि पूरी दुनिया सिर्फ उस पे बैठी बना हुई थी, दी गई ना। देखिए, सबसे इसलिए पहले देखिए उस चैनल पे जो है वो जवेरिया थी, सबसे हमारी जो क्योंकि वो बेबी बाजी के वजह से बहुत हाइप थी। पार्ट 2 भी बन रहा है, तो सीधी सी बात है जवेरिया जो है, और है भी वो, फैन फॉलोइंग उनकी बहुत ज्यादा है। बिल्कुल है। उसके बाद जो वो उनपे आर्टिस्ट बहुत ज्यादा जबरदस्त से आ रहे थे, तो उनकी फैन फॉलोइंग बढ़ गई उस चैनल की, जो कि मैं भी नाम नहीं लेना चाहूंगी, मगर उनकी बड़ी चैनल पे, क्योंकि वो शो कर रही थी जवेरिया, उस वजह से बड़ी, तो लोग उसको देख रहे थे। देखिए जो देख रहे होते ना पर्सनल, मैं यहाँ पे कहूंगी क्लियरली कि अगर ARY पे रमजान ट्रांसमिशन चल रही है तो बाकी चैनल्स को लोग बहुत, जिनके फॉलोवर्स होते हैं सिर्फ वही देख रहे होते हैं, हम्म, कि भाई जवेरिया के हैं, बनम के हैं, राबिया के हैं, मदिहा के हैं, साहिर के ट्रू। हैं, वो लोग उन्हीं को देख लेते हैं, या स्क्रॉलिंग करते हुए आ जाता है वो देख लेते हैं। हम्म। लेकिन बैठ के पूरा शो पूरा सेगमेंट, मैंने आपसे अभी कहा कि मैं 2 चैनल पे थी, मैं अगर अभी वोटिंग करूंगी तो शायद 50% भी लोगों को नहीं पता होगा मैं कौन से 2 चैनल पे थी।
मैं आपको ये बता रही हूँ। सही कह रहे हैं। उसको जान के उस क्लिप को निकाल के वायरल किया गया कि हमारी आवाम तो सॉरी टू से कि वो तो ढूंढ लेते यार, कुछ मिले तो बातें करें, तो उन्होंने कहा चलो इसको पकड़ लेते हैं। ये उनको खुद का निकाला हुआ है, खुद एक मस्ती मजाक की, आप इसकी हंसी मजाक हो रहा है, उसको उन्होंने बढ़ावा दिया, कहानी बना दी। मैं ये नहीं कहूँगी भाई बहुत ही अनहोनी सी बात थी, कोई ऐसी अनहोनी नहीं थी। हम जब रमजान ट्रांसलेशन शुरू में करते थे तो हमारे हमारा था मैं पुराने 2015-16 का बता रही हूँ। मैं जवेरिया, तो हम लोग फ्लोर पे सब मौजूद होते थे। अब माया का था कि जी कोई हटेगा नहीं। जवेरिया की हंसी, जवेरिया सलीमनाथ खां की बात कर रही हूँ, उसको हंसी बहुत आती है। अब जब एक बंदा पूरा 5 घंटे बैठा हुआ है फ्लोर पे, तो बोर भी होते, नींद भी आ रही है बहुत, तो वो अब हमें नहीं पता हमें कैमरा देख रहा है नहीं देख रहा, किसी बात पे हम ऊँग गए, हंस दिए, तो हमारी बड़ी क्लास होती थी कि जी तुम्हें नहीं पता कि इतने कैमराज में तो तुम्हें कौन सा कैमरा ले रहा है, कौन सी चीज क्लिप वायरल कर दे। तो ये हमें सिखाया जाता था। और कितनी दफा ऐसा हुआ कि अमजद भाई, फरहान अली वारिस, हसन ये खामोशी से कैमरे से मतलब रूम से, कमरे से, फ्लोर से बाहर चले गए हंसते हंसते, वरना तो इनकी तो वीडियो इतनी वायरल होती कि तबाही मच जाती। एक तो लोटियां मारते थे हंसते हंसते। हाँ, वैसे फरहान अली वारिस साहब को भी मैं जो है इस दफा थोड़े मूड में नहीं थे, काफी उन्होंने गबल्ले किए हैं देखे हैं मैंने, शायद ऑडियंस ने भी नोट किया, और तो ऑडियंस देखिए हमारी बड़ी शार्प है, नोट कर शार्प है, लेती है। और हम तो वैसे ही बुराई के पीछे पड़े रहते हैं, अच्छाई तो नजर आती नहीं हमें। अच्छा अच्छा, मुझे बताइएगा, ये लगे हाथ में ये भी पूछ लूं कि जवेरिया के शो पे जो आजाद जमील साहब हैं, तो उनके बारे में, मौलाना मैं कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं आजाद जमील जानती। साहब, उनके बारे में क्या कहेंगे? मैं नहीं जानती, सच्ची मीटर बात पे है, मैं नहीं, बिल्कुल तो नहीं मीटर पे जानती। तो हाँ, ये मैंने जब क्लिप हुआ कि उन्हें आपने कुछ किया एक्सपेरिमेंट ऐसा मीटर पे मैं आपने? पागल थोड़ी हूँ। नहीं। बिल्कुल मैं पागल नहीं हूँ। मेरा बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा है, मेरी टीम माशाल्लाह बड़ी एक्टिव है, मेरे बच्चे बहुत हैं, उनको पता है हाँ, कि जी जिस वक़्त कौन सी लाइट्स बंद करनी हाँ, है, बिजली के बिल को अंडर कंट्रोल रखने के लिए हमें क्या करना है। हमें बिजली के मीटर पे जाके कुछ नहीं लिखना होता। उनको पता है जी मैम ये लाइट बंद कर दें, जी इस वक़्त फ्रिज बंद होगा, इस वक़्त इस्त्री नहीं होगी, हमने एसी कब चलाना है, इसलिए कि सिंपल सी बात है, बस। एक फिंगर जो है वो आपको बटन पे तो ऑफ ऐसा करने के लिए करनी ये है। सारे गिमिक्स हैं। मैंने कहा ना भाई कि कैमरा के पीछे की या जो स्क्रीन की लाइफ है या जो मीडिया की जिंदगी है बहुत डिफरेंट है। आप उसको इतना इजी या ना समझे, आप लोगों को खुश करने के लिए पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं बेचारे। और सलाम करती हूँ मैं लोगों को कि ये सारी इनकी जो मेहनत है आप लोगों को खुश करने के लिए या आपको बातें करने का मौका फराहम करने के लिए। अच्छा अच्छा, चले हम बैक टू दी टॉपिक आ जाते हैं, ठीक है? अब मुझे बताइएगा कि ये सर्जरीज का क्या सीन है? ये जो होंठ इतने बड़े हो हाँ जाते हैं, बिल्कुल ठीक है सर। आपकी आईब्रोज, आपके ये चेक्स, ये तो मुझे नाम भी नहीं पता, ये जरा आप थोड़ा सा बताइए क्या देखिए होता है? मसला है कि ये फिर वही वाली बात है कि अवाम कहेगी जी ये तो सारी बातें हम पे आ गया। ऐसा कुछ नहीं, हमारी अवाम बड़ी मासूम है। सर्जरी कोई ऐसा खेल नहीं है कि जी आपने प्याज को बघार लगाया और पुलाव ये दम लगाया, चावल पुलाव बन गई, बिरयानी बन गई। सर्जरी में जो कोई जाता है वो एक बहुत लेंदी प्रोसीजर होता है। और पैसे और भी मांगता है। पैसे तो चलो जिसके पास पैसे हो तो दे देगा, और उसके बाद जो है आपको 2-3 महीने जो है एक जगह सुकून से बैठना पड़ता है, क्योंकि आप फेस नहीं कर सकते बहुत सारी चीजें, आप सामने आ ही नहीं सकते। तो जो आज है और 2 दिन बाद आपके सामने आ गए, तो इसका मतलब उन्होंने सर्जरी नहीं करवाई। अब साइंस बहुत एडवांस हो चुकी है, इतने सारे सकीना प्रोसीजर्स आ गए, एडवांस ट्रीटमेंट्स आ गए हैं कि अब आपको अंडर नाइफ जाने की जरूरत नहीं है, सर्जरी की जरूरत ही नहीं। इतने एडवांस ट्रीटमेंट है कि अगर आप करवा लेते हैं लेजर में, और बहुत सारे ऐसे प्रोसीजर्स हैं, ट्रीटमेंट्स कहूंगी, इन नॉन इन्वेजिव ट्रीटमेंट्स जो है, नॉन इन्वेजिव, कि आप नेचुरली आपकी स्किन लिफ्ट हो जाएगी, आपकी आईब्रोज भी शार्प हो वो कौन जाएंगी। से हैं ट्रीटमेंट? देखिए लेजर है, आपका जो मॉर्सियस है, आपके जो है सिल्फर्म है, इस तरह से बेतहाशा मशीन्स आ चुकी है। प्राइस रेंज बता सकती हैं कुछ सबकी इसके? डिफरेंट होती है। डिफरेंट, आज होता यह है कि लाइक हजारों में है, लाखों में है? हजारों से लाखों शुरू, में तो नहीं? 20-25 हजार से शुरू होके डिपेंड करता है। अब उसके साथ साथ इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट्स जो है, एक्सोसोम हो गया, स्टेम सेल हो गया, कोलेजन हो गया, ये वो ट्रीटमेंट्स हैं जो आपके सेल को रिजुविनेट करते हैं, आपकी जिंदगी, सेल को एक नई जिंदगी देते हैं। हम जब कपड़ा धोते हैं, नया कपड़ा, उसमें नील डाल रहे हैं, मिसाल के तौर पे हम उसके अंदर एक जो फ्रेग्रेंस वो डाल रहे हैं, सॉफ्टनर डाल रहे हैं, कपड़े को निखारने के लिए, उस कपड़े की लाइफ बढ़ जाती है। एक ही कपड़ा है, एक ही ब्रांड के दो जोड़ एक साथ जोड़े उठाए गए, एक ने उसको 2 महीने में खत्म कर दिया, एक ने उसको 2 साल चला लिया बिल्कुल। केयर करके। तो ये जो ट्रीटमेंट्स हैं ये आपके स्किन के इतना केयर करते हैं कि आप आते हैं, हमारे पास आ रहे हैं, डॉक्टर के पास, किसी के भी पास जा रहे हैं, अपना डिस्कशन करते हैं, और सबसे बढ़ के जो आपको मशवरा दे रहा है वो मशवरा सही देने वाला हो, और आपके स्किन को समझ के, आपकी प्रॉब्लम को समझ के उसको हल करने वाला हो। मेरे पास एक पेशेंट आई,
उन्होंने कहा जी बड़ी अच्छी 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 भली बंदी थी, अच्छी खासी अच्छी कहना चाहिए कि खूबसूरत, मुनासिब, सेहतमंद, स्मार्ट सी। कह जी मुझे अपना जो है ना फेस भरवाना है। मैंने कहा ठीक है, होता है बहुत से लोगों का चाहिए फेस भर जाए। मैंने कहा भाई फेस तो लोग कम कर रहे हैं, बेचारी कोमल मीर के पीछे पड़े हुए। कोमल मीर ने कोई सर्जरी नहीं करवाई, वजन आप भी बढ़ा लें, आपका भी फेस भर जाएगा। ठीक है, उन्होंने कहा नहीं मैं आपको तस्वीर दिखाती हूँ, अब ये बात गौर से सुनिएगा कि मैं तस्वीर दिखाती हूँ कि मैं कैसा फेस चाहती हूँ। उनका चलो किसी से इंस्पायर होकर करेंगे। उन्होंने जी खोल दी स्नैपचैट, स्नैपचैट का फिल्टर दिखा चलिए, के वो चाह रही है, तो आप सोचें लोगों का दिमाग स्नैपचैट के फिल्टर पे वो अपना फेस बनाना चाह रही है, तो टोटली आर्टिफिशियल बन तो जाएगा लेकिन उसमें बहुत टाइम लगेगा। लेकिन फिर भी आप स्नैपचैट वाले फिल्टर के बगैर नहीं हो सकते आपका फिल्टर। रिएक्शन क्या था उस वक्त स्नैपचैट का मैंने कहा कि फिल्टर? भाई ये कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हें करके दे रहा है तो तुम्हें बेवकूफ बना रहा है, तुम्हारी इतनी प्यारी शक्ल खराब हो जाएगी। आप यकीन करें मैं चाहती तो मैं 1.5-2 लाख का अपना जो है पेशेंट पकड़ के कर लेती। मैंने कहा भाई हम ये काम नहीं करते, हम्म जो सही है, जो नेचुरल आपके फेस पे जाएगा हम वो तो आपको बता देंगे, हमारे हम्म डॉक्टर्स कर देंगे। लेकिन मैं ये नहीं कह सकती कि स्नैपचैट का फिल्टर जो है उसको लेके मैं बंदे का फेस कर। अच्छा, ये वो चिन भी तो आपकी कम करने के लिए। बिल्कुल, इसके लिए डिफरेंट इंजेक्शंस आ रहे हैं, और एक हम्म आपके जो है ना एक दफा में आपकी चिन भी खत्म हो जाती है। लेमन बॉटल है, वो कब लैपोलाइटिक्स है, तक आपका लास्टिंग करता है? जब तक आप ख्याल रखते हैं। ख्याल में क्या करना होता है? ख्याल में ये करना है कि आपने अपना एकदम से वजन नहीं बढ़ाना है, आपने अपना पोस्चर सही रखना है, हम्म आपने एक्सरसाइज करनी है, बस। अच्छा, मैम मुझे बताइएगा कि पहले तो ये सब कुछ नहीं होता था, हमने ऐसे रेमेडी पे चले गए, या वो आप फिर अगेन वही कहने में थे कि आप जो पिलो जो है वो आप ना लेके सोएं, लड़कियां जो है वो पिलो ना लें, तो फिर वो आपकी डबल चिन नहीं आती। इज इट ट्रू? देखिए वही वाली बात है कि हम आप उसको थोड़ा कहेंगे जी अपना पोस्चर सही रखें, सीधे होके बैठें, मोबाइल सामने यूं रख के देखें, गर्दन हम यूं करेंगे तो ये डबल चिन बन रही है, जब तकिया भी हम लगाएंगे तो डबल चिन बनेगी। वो हम्म तकिए को ले लें या मोबाइल को ले लें, बात एक ही हो रही है हम्म कि आपने बैठना कैसे है। कि हम जब छोटे थे हमारे कहते हैं बैठते थे, हमारे पीछे से ना फादर थप्पड़ मारते थे, एग्जैक्टली। मम्मी कमर हम्म सीधी करो, बिल्कुल। पैर जो है स्लिदरिंग नहीं होनी चाहिए, पैर उठा के चलो। आजकल तो शायद लोग इतना भी ख्याल नहीं करते कि बच्चा पैर जमीन पे घसीट के चल रहा है। हम्म पहले बैड जो मैनर्स हैं। ठीक है कि आपके पैर के चलने की आपके जमीन मतलब ये है कि आपकी आवाज नहीं आनी चाहिए पैर घसीटने की। बिल्कुल। तो ये कुछ चीजें थी, अब हमने उसको जो है जो फिनिशिंग स्कूल्स होते हैं उसके ऊपर चले गए कि उसके अलावा हमारी तरबियत नहीं होगी। बट हम्म ऐसा कुछ नहीं है। पिलो जब हम ऊंचा लगा रहे हैं, अगर हमारी गर्दन मुड़ रही है तो ये आपके फोल्ड बन रहा है, और आप उसमें बहुत देर आप इस तरह से बैठे हैं तो वो आपके डबल चिन बन जाएगी, आपका एक मसल क्रिएट हो जाएगा ना, आप जैसे हम हम्म एक्सरसाइज करके उसको कम कर रहे हैं हम्म तो वो क्रिएट हो जाएगा। मगर ये जरूरी नहीं है पिलो से ये थोड़ी डाइट पे भी कंट्रोल करने का, खाए डाइट के जाएंगे तो फिर अलावा ये पिलो कुछ आपने नहीं कर सकता। एक्सरसाइज करनी है, बहुत से हम्म लोग नेचुरली होते हैं तो उसमें कोई हम्म मसला नहीं, इंजेक्शन भी है, हम्म हाइफू भी है, आप वो करवा सकते हैं और 1-2 दफा के अंदर वो बिल्कुल बिल्कुल सेट हो जाता है। अच्छा, उसकी क्या कॉस्ट है कुछ? देखिए डिपेंड करता है हम्म कि हम अगर किसी को इंजेक्शन लगा रहे हैं तो उनको कितने वायस चाहिए होंगे, हम्म तकरीबन 40-50 पे तो जाता है। अच्छा, ये रेटिनॉल कहते हैं कि यूज करना चाहिए। रेटिनॉल जो है, ये एसिड जो है बिल्कुल यूज करने चाहिए, बट यहाँ पे कि हमारे अब हो गया कि हर कोई घर में लेके इस्तेमाल करे, ऑनलाइन उठाए और इस्तेमाल करे, ऐसा हम्म नहीं होता है। हम्म रेटिनॉल के लिए एज होती है, ग्लाइकोलिक एसिड है, सैलिसिलिक क्या एज एसिड है? है। रेटिनॉल के लिए अगर आप 25 और के ऊपर कॉलेजन हैं, भी? कोलेजन 35 के बाद, और रेटिनॉल इस्तेमाल करें अगर स्किन लूज हो रही है, स्किन पे रिंकल्स आ रही हैं, आपकी फाइन लाइंस आ रही हैं, तो रेटिनॉल करना है। लेकिन रेटिनॉल स्किन को ड्राई भी करता है और उसको हम्म आप रेगुलर बेसिस पे यूज नहीं कर सकते, ट्वाइस अ वीक करेंगे, स्किन थोड़ी सेट हो जाएगी, उसके हम्म बाद आप उसको बढ़ा सकते हैं, उसके साथ आपने मॉइस्चराइजिंग करनी है। ये हम्म सब चीजें बहुत जरूरी और है। जो खवातीन खाना तो बनाना है उनको, तो रेटिनॉल यूज करके तो फिर वो आप चूल्हे के आगे जाना देखिए एक बड़ा। रेटिनॉल आप यूज करें तो रात को यूज कर रहे हैं, आपने ट्वाइस अ वीक करना है, सुबह उठ के आपने फेस वॉश करना है, माइल्ड सा सीरम लगाना है, देन उसके सन स्क्रीन लगाना है। सन हम्म स्क्रीन लगा के फिर आपने किचन में जाना है। अच्छा लोग कहेंगे इतना सारा हम कैसे करें, तो आपको मैं बड़े मजे की बात बताऊं, कभी गौर कीजिएगा हमारे जो घर में होते हैं खवातीन, बहुत मतलब देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा, सुबह उठ के 1.5-1.5 घंटा, आधा-आधा घंटा से बैठ के वो स्क्रीन टीवी देखेंगे, मॉर्निंग या शोज। मॉर्निंग शो तो देखना बड़ी अच्छी बात है, देखने में आप मॉर्निंग शो में भी देखा करें, लेकिन कुछ ना कुछ या फेसबुक चल रहा होगा, ठीक हम्म है, वो आधा पौन घंटा ऐसे जाया कर देते हैं। वो आधा पौन घंटा आप अपने आप को खड़े होके 10 मिनट भी दे देंगे तो उसमें आपको सनस्क्रीन सीरम सब कुछ हो जाएगा। सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि ये सनस्क्रीन की तो बहुत अवेयरनेस की जरूरत है कि ये बहुत ही डिमांडिंग है भाई, इसको बिल्कुल तो ऐसे ही है। करना चाहिए। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि आईब्रोज लिफ्टिंग भी कुछ बिल्कुल चीज है, होती है, वो बिल्कुल। क्या है? आईब्रोज लिफ्टिंग लैशेज देखिए, है?
आईब्रोज लिफ्टिंग एक अलग चीज है और माइक्रोब्लेडिंग जो है वो अलग चीज है। उसमें रहता है कि आपका, जैसे हम एक पहले टैटू कहते थे, टैटू एक अलग चीज होती है, लेकिन माइक्रोब्लेडिंग जिनके बाल कम हो जाते हैं, आईब्रोज को थोड़ा डार्क करना चाहते हैं, तो वो ब्लेड के जरिए जो है आपका कलर पिगमेंट जो है आपके स्किन के अंदर चला जाता है, तो आपका आईब्रो शेप में आ जाता है। लिफ्टिंग जो एक अलग चीज है, वो हम जो है डिफरेंट टेक्निक के साथ उसको अपलिफ्ट किया जा सकता है, थ्रेड के थ्रू भी किया जा सकता है, हाइफू के थ्रू भी किया जा सकता है, और उसके अलावा डिफरेंट इंजेक्शन आते हैं जो आपका आईब्रो, जैसे फॉक्स आई हो गई है, कैट आईज हो गई है, तो वो शेप उस तरह से बन जाती है। अच्छा मैम, मुझे बताइएगा कि वक्त के साथ साथ जो है खवातीन जैसे एज होती है, डिलीवरीज होती है बच्चों की, तो उसके अंदर फ्रंट पे जो है बाल बालनेस कम आ हो जाते जाती है, बाल कम हो जाते हैं। तो उसका क्या वजह है और हल क्या है हैं। देखिए, उसका? बाल वक्त के साथ बाल पीछे जाएगा, इस नेचुरल। आपका जैसे आपका कोलेजन लूज करना शुरू कर देते हैं, आपकी बोन्स आपकी जो है ना कमजोर होना शुरू होती है, आपका बाल जो है हल्का होना शुरू हो जाता है। आपने अपना विटामिन डी प्रॉपर रखना है, आपका आयरन लेवल प्रॉपर होना चाहिए, आपका कैल्शियम लेवल नॉर्मल होना चाहिए। उसके बाद जो है आपको थोड़ी सी ज्यादा केयर करनी पड़ती है। बाल गिर रहे हैं तो आप ख्याल रख लीजिए, डाइट अच्छी लीजिए, आपका जो भी अच्छा सप्लीमेंट है वो इस्तेमाल कीजिए। अगर फैमिली में हिस्ट्री है तो पीआरपी करवा सकते हैं, एक्सोसोम करवा सकते हैं, डिफरेंट टेक्निक्स आती है, हेयर फिलर करवा सकते हैं। हम केमिकल ट्रीटमेंट्स बहुत ज्यादा लेते हैं बालों के लिए, बालों के ऊपर तजर्बे बहुत करते हैं, उससे हम्म, भी बाल खराब होता है। तो बालों को सर पे बरकरार रखने के लिए थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो बिल्कुल। इसलिए अगर कम हो रहा है, आप नेचर के साथ खुश हैं, तो इट्स ओके, चलने दीजिए। अच्छा डॉक्टर उमर राहील साहिबा, मुझे बताइएगा कि आप जो हैं वो इतनी फिट है माशाल्लाह, हम आपको देख रहे हैं, आप जैसी हैं वैसी ही हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आप क्या डेली रूटीन क्या है आपका? मुझे लोग कहते हैं मैंने कितनी सर्जरीज करवाई हैं, पूरा मुंह बोटॉक्स कर लिया है, वो पता तो नहीं छोड़े क्या ना, मैं क्या आपसे पूछ रही हूँ, और मैं तो सामने बैठी हूँ आपके, मुझे तो कहीं से कोई सर्जरी वाला चेहरा अगर ही मैं नजर आ बताऊं जाता है। तो फाइन लाइंस भी हैं, क्रोफीज भी हैं, अंडर आई भी है। सो अब देखिए, मैं तो बाल डाई करना भी छोड़ दिया कि इट्स हम्म। ओके, अब एज है, इट्स ओके जो है, हम्म। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं जितना चल रहा है उसके साथ खुश होके, मतलब हम्म। एक्सेप्टेंस होनी चाहिए हम्म। कि जब अल्हम्दुलिल्लाह नानी बन गए हैं, अब माशाल्लाह बच्चे बड़े हो गए हैं, और जो नेचुरली जो चीज हो रही है, ठीक है, अपना ख्याल रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं कुछ नहीं करती, मैं पीआरपी भी करती हूँ, मैं मॉर्फिस भी करती हूँ, मैं कोलेजन भी लेती हूँ, ये सारी चीजें मैं करती हूँ, हम्म। खाने में भी और लगाने में भी। हम्म। इसलिए कि अगर मैं 70 साल की भी हो जाऊंगी, मैं चाहूंगी मेरी स्किन फ्रेश रहे, और मैं अपने बच्चों के साथ, मैं नवासा नवासियों के साथ और उनके आगे भी चलकर जितनी मेरी लाइफ है, मैं हंसते खेलते उनके साथ भाग दौड़ के नहीं, टाइम अल्लाह आपको गुजार। जिंदगी दे। अच्छा मुझे बताइएगा कि आप कुछ ऐसे ट्रीटमेंट, जैसे लोग बहुत आपको आइडियलाइज करते हैं और आपको देखते हैं, क्योंकि अपने आप को ऐसा रखा हुआ है आपने कि आप माशाल्लाह एक कोई यंग लड़की से कम नजर थैंक नहीं यू। आती। ऑडियंस बताइए कि मैं झूठ बोल रही हूँ तो। अ, क्या ऐसा, एक ऐसा नुस्खा बताएं जो लोगों को इस पे अमल ही करना चाहिए, खुसूसन औरतें जो हमारी देख रही हैं। पहली चीज एक चीज। हाँ, बिल्कुल, दो चीजें बताऊंगी। रात का खाना जल्दी खाएं, और नाश्ता कभी कितने स्किप बजे तक खाना खा लें? मगरिब पे। मेरे सालों से रूटीन है, अल्हम्दुलिल्लाह। बस समझ गए हम, इसके बाद ये एक ही है बस, ये एक ही है, इसके बाद कोई, यानी आप 11-12 बजे जो हमारी भूख स्टार्ट होती है आपको वो भूख ही नहीं लगेगी कुछ दिनों बाद। कभी कभार नट्स खा लिए, कुछ खा लिया, कुछ पी लिया, बच्चों के साथ जैसे होता है, फैमिली के साथ कर सकते हैं, लेकिन अपनी एक आदत बना लें, और सुबह जल्दी उठने की आदत बना अच्छा एक मसला पता है क्या है, हम तो चले सेट कर लें, हमने खा लिया, फिर इसके बाद जो हमारे बच्चे होते हैं, फैमिली होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, डिनर पे चलना है, जा अब कैसे अपने आप को रोकें? नजर आ रहा है। मैं जाती हूँ, लेकिन मैं खाती नहीं हूँ, थोड़ा सा सूप ले लिया, कुछ हल्का फुल्का फ्राइज खा लिया, हल्का हम्म। फुल्का। सबको पता है मैं खाना जल्दी खाती हूँ। हम्म। फैमिली गैदरिंग जब होती है, मैं किसी डिनर पे मौजूद नहीं होती। क्योंकि हमारी शादियां ही, खाना शादी में ठीक खाना है, ही थोड़ा 12 बजे तक। शादी वाले दिन चीटिंग कर ले, कोई बात नहीं। अच्छा अब कभी रोज तो कभार कर। शादी नहीं होती ना। अच्छा ठीक है। अच्छा मुझे बताइएगा, सोशल मीडिया पर क्रिटिसिज्म का सामना कैसे करती हैं? पहले तो बड़ा दिल पे लेती थी, बड़ा रोना आता था, बड़ा दिल पकड़ के बैठे थे, अब तो इग्नोर मार देती पहला कमेंट याद है जो नेगेटिव आया हूँ। हो नहीं, आपको? मुझे बिल्कुल याद है। तो नहीं। अब तो माशाल्लाह मेरी टीम देखती है, हम्म। और माशाल्लाह लोग भी बहुत प्यार करते वैसे हैं, कमेंट आप अल्हम्दुलिल्लाह। देखती हैं? देखती हूँ, देखती हैं आप? देखती हूँ। ओके। ठीक है। और मैं लोग फिर भी कहूँगी कि अल्हम्दुलिल्लाह लोग बहुत प्यार करते हैं, बहुत पसंद करते हैं। तो अगर उनकी कोई उनका जो अगर वो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, तो मैं उसको पॉज़िटिव वे में लेके देखती हूँ, कोशिश करती हूँ वो चीज़ अगली दफ़ा मैं उनको क्लियर कर दूँ। और बाकी कोई
नफरत करते हो, ठीक है, अल्लाह का शुक्र है नफरत करते हैं, इट मीन्स मैं मुनाफिक नहीं हूँ बस। और इट मीन्स कि आप कुछ कर रही हैं जिस पे नफरत कर रहे हैं। मुझे तो एक है कि अगर कोई नफरत नहीं करे तो आप मुनाफिक है, तो मैं खुश हूँ कि यार मैं मुनाफिक नहीं अच्छा, अगर आप हर्बलिस्ट ना होती तो क्या होती? हूँ, नेचुरोपैथ ना होती। नेचुरोपैथ ना होती तो क्या होती? यार अम्मा तो मैं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, हम्म। और अल्लाह ताला सबको माँ बनाए, और क्या होती, बस यही होती, घर में अपने बच्चे संभाल यानी रही कुछ होती। तो ऐसा आपने सोचा होगा, मैं डिजाइनर बन ना जाऊं, ना मैं ना ना ना, मैंने ब्यूटिशियन बन कुछ नहीं जाऊं। सोचा। मैं घर में रहने वाली बनती, मैं घर वाली औरतों को, जो हाउसवाइफ्स है, मैं उनको अप्रिशिएट करती हूँ, उनको बहुत पसंद करती हूँ, और कहती हूँ शुक्र अदा किया करें, क्योंकि कभी कभी हमारी चॉइस नहीं होती, मजबूरी होती है, और अगर मैं कुछ ना होती तो मैं बहुत अच्छी एक घरेलू खातून होती। तो अभी आप अच्छी नहीं है घरेलू खातून? मैं घरेलू खातून अच्छी होती, मैं फालतू ड्रामे नहीं देखती, हाँ। मैं लोगों पे क्रिटिसाइज मतलब नहीं करती, मैं हम्म। लोगों की नेगेटिविटी नहीं देखती, हम्म। मैं अच्छी किताबें पढ़ती, मैं अच्छे लोगों के साथ उठती बैठती, मैं अपना अच्छा टाइम स्पेंड करती, एंजॉय करती। अच्छा, जब आपसे लोग हर वक्त टिप्स मांग रहे होते तो आपका क्या रिएक्शन मैं होता है? बहुत खुश होके देती हूँ। अच्छा, गुस्सा नहीं आ रहा? मैं हाँ, मैंने कभी-कभी बहुत ज्यादा सवाल कर नहीं, लिया नहीं, नहीं, आपसे, नहीं, नहीं? नहीं। ओके। क्लिनिक में या कभी शॉपिंग कहीं गई हूँ, हत्ता कि कभी-कभी खाने पे भी अक्सर होता है, डिनर पे गए हुए हैं, शादियों में है, अच्छा लगता है। लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं, आपसे मोहब्बत करते हैं, आपको अपना समझते हैं, तभी तो आपके पास आते हैं, तो मुझे तो अच्छा लगता बड़ी बात है। अच्छा, आपकी जिंदगी का सबसे इमोशनल लम्हा? है। बहुत सारे होते हैं। कोई सबसे ज्यादा इमोशनल? इमोशनल इन व्हिच सेंस, मतलब किस तरह से इमोशनल, कि मैं कहूँगी मेरी बच्चों की शादियाँ हुई पर्सनल, तो, हाँ बिल्कुल, ऐसा हो या या फिर जब मैंने पहली दफ़ा अपनी पहली नवासी को गोद में लिया, तो मुझे लगता है वो शायद सबसे ज़्यादा, मतलब मुझे यकीन ही नहीं आता मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ। और वो एक बड़ा खूबसूरत लम्हा था, लम्हा था। बहुत खूबसूरत, और हाँ। तभी वो मुझे जान की तरह अपनी प्यारी है। बाकी भी नवासे हैं मेरे, लेकिन वो हम्म। जो है बस वही है। वही है, बिल्कुल पहली जो होती है वो। पहली भी, या फिर देखिए ना वो एक फ़ील जो होती है ना, माँ तो आप बन गए, तो आप नानी भी बन गए, वो उसको फ़ील ही अलग होती है। अच्छा, आपकी बच्चे कितने हैं, आप बताना चाहेंगे? मेरी माशाल्लाह 4 बेटियाँ हैं, एक हम्म। बेटा है जो कि अब हयात नहीं है, और माशाल्लाह 4 बेटी हैं, उनके बच्चे हैं। अच्छा, तो आपकी बच्चियों में से किसी ने इसको फील्ड में आने का नहीं, सोचा हो उन्होंने कि अम्मा मैं को आऊँ? देख-देख के कहा कि हमें नहीं आना चाहिए, हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा, कोई इंटरेस्ट नहीं उनका, मेरी मगर आपसे वो तो फायदे तो लेती होंगी सब कुछ पूछ के कि वो भाई। माशाल्लाह देखिए, अच्छा फील्ड में तो मैं बहुत बाद में आई। एक्चुअली मैं जो है ना फार्मा एग्नोस्टिक के अंदर बहुत पुरानी थी, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर मैं बहुत पुरानी हूँ, हम्म। और मीडिया में तो मैं बहुत बाद में। तो मेरे बच्चों ने तो आँख खोलते ही देखा कि उनकी अम्मा कोई ना कोई चीज़ इन्वेंट कर रही हैं, लैब हम्म। में मौजूद है, ये मेरा हम्म। काम था, मेरा शौक था, मेरा पैशन था। तो ये बच्चियों में शायद बाय ब्लड ये चीज़ें आई हैं, तो वो अपनी हम्म। चीज़ें भी बनाती हैं, वो पता नहीं क्या-क्या बनाती रहती हैं, हम्म। अपनी मर्ज़ी से, अपने मास्क, अपनी क्रीम्स, अपने सोप, अपने ऑयल्स, हम्म। सबका अपनी-अपनी चल रहा है। चल रहा होता है। लेकिन अम्मा के काम में उन्होंने हाथ नहीं लगाना, माशाल्लाह, 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 टच वुड, मेरी टीम बहुत अच्छी है, मेरे बच्चों की तरह, मैं कहती हूँ मेरी लेगेसी मेरी टीम लेके चलेगी। अरे जबरदस्त। अच्छा, मुझे बताइए कि आपका ये जो ड्रीम आपने अचीव किया, ऑब्वियसली एक क्लिनिक की सूरत में आपने, तो वो भी तो इमोशनल लम्हा हो सकता था आपका कि आपने एक ड्रीम लेके यार चली होंगी सकीना, आप। मैं आज आपको बताऊँ, मैंने कहा ना कि मैं हाउसवाइफ को बहुत एप्रिशिएट करती हूँ, बहुत पसंद करती हूँ। हम्म। मेरा कभी भी काम ऐसा नहीं था कि मैं हम्म। काम करूँ, हम्म। हालात ले आए थे काम में, अच्छा, ओके। और फिर माशाल्लाह लोग अच्छे मिले, हम्म। मीडिया मुझे बहुत अच्छा मिला, पता नहीं लोग मीडिया के लोगों को बुरा क्यों कहते हैं, मुझे बहुत सपोर्ट उन्होंने किया, और उनकी वजह से मैं फिर क्लिनिक, अपनी प्रैक्टिस भी शुरू की, क्लिनिक भी बनाया, फिर मेरे साथ जो मेरी टीम शुरू से जुड़ी हुई है, और आज बिल्कुल फैमिली की तरह, तभी मैं कहती हूँ ना बिल्कुल। कि अब ये करना है, अब ये करना है, ओके जी, कर लेते हैं, कर लेते हैं, कर लेते, अब करना तो है तो कर ही लेते हैं, तो हम्म। बस कर ही रहे जबरदस्त। अच्छा, अब रैपिड फायर की तरफ आ जाते हैं हैं। अच्छा, फटाफट से। सबसे पहले, चाय या कहवा? चाय। मॉर्निंग शोज में से फेवरेट? मैंने नो, कहा तो मैं अच्छा ठीक है, देखिए पूछूंगी। सारे शोज मैं बहुत शौक से रैपिड करती हूँ। फायर है। अच्छा, नहीं जवाब दे सकते इसका। प्लीज। मॉर्निंग शो में तो मतलब फेवरेट किस तरह से आप पूछना चाह रहे हैं मतलब कि आपको मजा आता हो, मैं, एनर्जी मिलती हो। हाँ, सिंपल। आजकल जो है मैं कर रही हूँ फिलहाल तो समा, समा पे। ओके, क्या है वो उसका नाम? मधिया के साथ, मधिया के मधिया साथ। एक नुस्खा जो हर रोज अप्लाई करती हैं? सीरम सप्लाई करते हैं डेली, मेकअप या नेचुरल ग्लो? नेचुरल। सबसे अननोइंग मिथ अबाउट हर्बल मेडिसिन? कि जो है ना, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और रातों रात सही कर देगा। सुबह उठकर पहला काम? पानी। फेवरेट देसी गिजा जो कभी नहीं छोड़ेंगी? आलू। अच्छा, कोरियन स्किन या देसी नूर?
देसी नूर। लास्ट टाइम ये मुझे पता था। लास्ट टाइम कब चीट मील किया आपने? आजकल माशाल्लाह बच्चे बाहर से आए तो रोज ही चीट मील हो रहा है। मैं चीट मैं मतलब मेरी कोई डाइट वाइट नहीं होती, चीट हम्म। मील चलता है जब मन एक चाहे। चीज जिसमें आप बिल्कुल भी एक्सपर्ट नहीं है? धोखा देने में। आहा, बहुत गहरी बात। स्किन या हेयर केयर? स्किन, बट दोनों करती हूँ, बट स्किन फर्स्ट। एक सेलिब्रिटी जिनकी स्किन आपको बहुत अच्छी लगती है? यार सेलिब्रिटीज की स्किन मुझे बहुत अच्छी लगती है। एक्चुअली बगैर मेकअप के तो किसी को इतना करीब से मुझे देखने का मौका नहीं मिला, अच्छा, कभी भी नहीं। ओके, सबको ठीक है, मेकअप में ही देखा है। ठीक है। एक लफ्ज अपने हेटर्स को। आई लव यू। 3 लफ्ज हो गए। अपनी एक आदत जो आपको खुद पसंद नहीं। अकेला रहना। जिंदगी का हर्बल फॉर्मूला। जिंदगी का हर्बल फॉर्मूला, अल्लाह की बताई हुई चीजों पे चलना है। अच्छा, लास्ट ये है कि अच्छा सा सॉन्ग अगर गुनगुना दें। कभी भी नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। मेरे बच्चे कहते हैं जिंदगी में 2 काम की कभी कोशिश मत कीजिएगा, एक एक्टिंग की, एक गाने की। ये मुझे मेरी बेटी भी कहती है। मैं कहा यार मुझे किसी ने रॉन्ग, अम्मा सब कुछ करने की आपको इजाजत, एक गाना कभी मत गाइएगा और एक कभी ये अल्फाज एक्टिंग मत। यकीन करें मेरी बेटी के भी है। चले छोड़ देते हैं। अब मुझे बताएं, शेर सुना दे। शेर तो सुना यार सकते शेर हैं। भी याद है, मैं पता अच्छा आपको कोई हैरत नाच सुना दे। नहीं, मैं आपको बताऊं इस हम्म। मामले में कॉलेज लाइफ तक मेरे पास पूरे पूरे रजिस्टर्स होते थे, बैचबाजी में हिस्सा लेती थी, बट शायद अब मेरी मेमोरी साथ नहीं देती। अच्छा, सच्ची बात है, मुझे तो आप मुझे कोई स्क्रिप्ट देंगे ना, मैं 1 घंटे बाद वो भी नहीं बोल सकती। स्क्रिप्ट नहीं बोल सकते मैं नहीं वाकई। बोल, अच्छा याद नहीं रहता। पसंद बहुत है शायरी की, मैं बड़ी शौकीन हूँ, पढ़ती हूँ शौक से हूँ, हम्म। कुछ सॉन्ग्स बहुत पसंद करती हूँ, बार बार सुनती हूँ। और बच्चों से कहते हैं वो वाला सॉन्ग था ना जिसमें कुछ आ रहा था, कह अम्मा क्या था। देखिए, ये कहानी जो है ना, ये मिलती जुलती लग रही है, घरेलू कहानी। अच्छा, एक प्यारी सी बात जो देखिए, हम मेरी जो ऑडियंस है वो यूथ भी है हम्म। और औरतें भी हैं, तो देखिए कोई मैं प्यारी सी एक बात बात करते हैं। जो कि मैं अपने बच्चों को भी कहती हूँ और मैं खुद रोजाना अपने आप को कहती हूँ कि हमेशा सबकी पॉजिटिव साइड देखो और किसी के लिए बात करने से पहले ना उस बात पे अपने आप को रख लो। क्या बात है, क्या जबरदस्त सी बात है। थैंक यू सो मच वेलकम। फॉर योर इंसाइट। बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे नहीं, आपने बात टाइम करके। निकाला, आप आई, थैंक यू सो अच्छा, मच। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि हम आपको पता है, शायद चला या नहीं चला, कि हम अपने टॉपिक से बहुत दफा हट गए। हाँ, बिल्कुल अंदाजा पता नहीं इन्होंने क्या क्या निकलवा लिया मुझसे, अब मेरे साथ क्या होगा मुझे खुद नहीं पता। कोई बात नहीं, आई लव यू मैंने कहा ना, याद रखिएगा। थैंक यू सो मच वेलकम। उमेरा हील साहिबा। और आपने देखा, आपको बहुत ज़बरदस्त से मशवरे भी मिले होंगे और उनकी ज़ाती ज़िंदगी देखें। कोई भी औरत जो है ना, वो एक माँ भी है, बहन भी है, बेटी भी है, और इस माशरे में जितनी भी पॉजिटिव चीज़ें चल रही हैं, मैं समझती हूँ मोस्टली वो औरतों के दम से हैं। उम्मे राहील जैसी खातून हमारे शो पे आई। मैं अपने शो को, सोशल टॉक विद एसजी को, बहुत समझे ऑनर करूंगी कि उन्होंने हमें टाइम दिया। वंस अगेन थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। आज जो है मैंने सकीना जफ़र के साथ जो है सोशल टॉक विद एसजी किया और डिफरेंट पॉडकास्ट किए, मैंने बहुत सारी चीज़ें की, लेकिन बहुत मज़ा आया क्योंकि सिर्फ टोटके मेडिसिन के अलावा भी बातें करने का दिल चाहता है। तो सकीना ने आज मेरे दिल से जो जो चीज़ें निकलवाई हैं और पता नहीं क्या क्या निकलवाया, और बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं हुआ कि वो बहुत बहुत माशाल्लाह स्मार्ट है। कितने मज़े से उन्होंने वो निकलवा लिया जो कुछ आप जानना चाहते थे। अब क्या होगा आगे देखो। सोशल सोशल टॉक टॉक विद विद एसजी। एसजी। मिलते हैं एक और जबरदस्त से मेहमान के साथ। सकीना जफर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।